अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आप चैनल के साथ सारी वीडियो देख रहे हैं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सेल रेफरेंस के आपके सारे लॉजिक्स क्लियर हो जाएंगे कि फार्मूला को कैसे कॉपी करते हैं, कैसे लेफ़्ट टू राइट कॉपी करते हैं, कैसे अप टू डाउन कॉपी करते हैं। तो चले चलते हैं अब बगैर टाइम ज़ाया किए अपनी फाइल की तरफ। जब हम एक्सेल ओपन करते हैं कुछ इस तरह की शीट हमारे सामने आती है। ये बॉक्सेस बने होते हैं, ये हर बॉक्स एक सेल कहलाता है। ये सेल कैसे बनता है, ये कॉलम्स हैं, ये एक कॉलम और एक ये रोज़ हैं। कॉलम और रोज़ मिलकर एक सेल बनता है और हर सेल का कोई नाम होता है। जैसे अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये कॉलम है, फर्स्ट रो है, ये इसका नाम इधर शो हो रहा है नेम बॉक्स में। अगर हम इधर क्लिक करें तो ये सी है, कॉलम है, और 3 इसकी रो है। इसी तरह अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो जी कॉलम और 11 रो है। अगर हम देखेंगे इसमें कितने कॉलम है तो हम कंट्रोल पे क्लिक किया, राइट एरो पे क्लिक किया तो हम एंड वाले कॉलम में आ गए। इधर आगे हमने सिंपल CO कॉलम लिखा, ब्रैकेट ओपन बंद की और इसमें बता दिया 16,384 कॉलम्स हैं एक शीट में। और अगर रोज़ देखें तो रोज़ में वैसे भी रोज़ ये काउंट आ रहा है 10,48,576। अगर इसमें फार्मूला भी लगाएं कि हम इस टाइम कौन सी रो पे हैं तो वो भी बता देगा 10,48,576। तो बस ये कॉलम रोज़ मिलकर एक सेल बनता है और ये जो नज़र आ रहा है ये फार्मूला बार है। अब किसी भी जगह पे अगर हमने फार्मूला लगाना है तो उससे पहले इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। 5 + 5 ये फार्मूला इधर शो हो रहा होगा, इधर सेल में जो रिजल्ट आ रहा है वो शो हो रहा है, फार्मूला इसका इधर शो हो रहा होगा। तो चलें अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, रिलेटिव रेफरेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले रिलेटिव रेफरेंस की बात कर लेते हैं। जैसे हमने इन तीनों को प्लस करना है तो उसके लिए हम फार्मूला लगा सकते हैं इक्वल ज़्यादा ही हो गए, चलिए फार्मूला लगा सकते हैं हम इक्वल B4 प्लस C4 प्लस D4। और हम ये भी फार्मूला लगा सकते हैं इक्वल सम के बाद B4 से लेके D4 तक। ठीक है, अब ये फार्मूला हमने नीचे ड्रैग कर दिया। ओके, सारा रिजल्ट सही आ रहा है। इधर भी हम फार्मूला सम का लगा लेते हैं। अगर किसी भी सेल के ऊपर हम आगे जहाँ पे फार्मूला लगा है उसके ऊपर आगे F2 प्रेस करेंगे वो हमें फार्मूला भी शो करवा देगा, उसकी रेंजेस भी शो करवा देगा। 6 रेंजेस क्या होती हैं, जब हम एक से ज़्यादा सेल मिलकर एक रेंज बनाते हैं। जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो एक रेंज बन जाती है, इसको सिलेक्ट करते हैं तो एक रेंज बनती है। हम इस रेंज को कोई भी नाम भी दे सकते हैं, जैसे इसको माई रेंज कह दिया। सेल को भी नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं हम, डिफरेंट सेल को अपनी पसंद का नाम भी दे सकते हैं। अब ये A1 की जगह माई सेल हो गया। अब जैसे हमने ये रेंज सेलेक्ट की थी उसका नाम भी दिया था, इसी तरह उसकी रेंज बता देगा कि ये रेंज पे ये वाला फार्मूला लगा हुआ है, ये रेंज पे ये वाला फार्मूला लगा हुआ है, ये फार्मूला इस रेंज पे लगा हुआ है, ये फार्मूला इस रेंज पे लगा हुआ है, फार्मूला गलत लगा हुआ है, इसको सही कर लेते हैं B4। ओके, इसमें वो B+ कर रहा है। और फार्मूले को नीचे कॉपी करने के लिए या तो एक फार्मूला हमने लगा लिया, उसके बाद उसको नीचे कॉपी करना है, या तो उसको Ctrl+C करके भी कॉपी कर सकते हैं, Ctrl+V। दूसरा तरीका ये है, इसको इधर से पकड़ के नीचे ड्रैग कर लिया, ठीक है। और तीसरा तरीका भी है, इन सबको सिलेक्ट किया, F2 प्रेस किया, Ctrl Enter प्रेस कर दिया। F2 प्रेस किया, Ctrl Enter प्रेस कर दिया, ठीक है। या फिर एक और तरीका भी है, अगर फार्मूला इधर से नीचे करना है
इन सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर दिया, ये भी फार्मूला कॉपी पेस्ट हो जाएगा। फार्मूला हम यूजुअली जो है वो लेफ़्ट टू राइट कॉपी करते हैं या अप टू डाउन कॉपी करते हैं। ये था सिंपल रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंसेस। इसमें हमें कोई कॉलम फ्रीज नहीं करना पड़ा, कोई रो फ्रीज करनी नहीं पड़ी। लेकिन अब हम नेक्स्ट अपनी देखते हैं। अब इसमें ये सेल आ रही है, तो अब हम चाह रहे हैं कि ये 2019 की सेल आ रही है, 20 की आ रही है, 21 की आ रही है। हम अब फोरकास्ट निकाल रहे हैं कि 22 में हमारे पास कितनी सेल आएगी। 22 में सेल हम कह रहे हैं कि जो एवरेज है ना, जो एवरेज है उसमें 10% अगर ऐड कर लिया जाए तो वो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो हमारी 2022 की जो है वो सेल आएगी। तो उसका फार्मूला तो ये होगा इक्वल टू एवरेज प्लस E4 मल्टीप्लाई 10%। सिंपल ये भी फार्मूला हम इस पे लगा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा फार्मूला लगाना चाह रहे हैं कि अगर हमने इधर 20 करना हो, 10 पे हमें नहीं सूट कर रही, हमने इधर 20 करना हो, तो हमें बार बार एक एक फार्मूला चेंज ना करना पड़े, हम सिर्फ इधर 20 करें और ये चेंज हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम इसको प्लस E4 मल्टीप्लाई 10%। अब ये फार्मूला हमने नीचे कॉपी करना है। अगर हम नीचे कॉपी करते हैं इस फार्मूले को, ये देखें, अगर हम नीचे कॉपी करते हैं तो ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि एवरेज उसने ठीक उठाई, उसके बाद इधर हमने सेलेक्ट किया था मल्टीप्लाई F4। जब हमने इधर फार्मूला नीचे लेके आए हैं तो F4 की जगह उसने F2 था, F2 की जगह उसने F3 कर दिया। जब उसने F3 कर दिया तो F3 में जो है वो नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, उससे मल्टीप्लाई करेगा तो वो एरर आ जाएगा। इसी तरह इधर उसने F4 कर दिया। हम चाह रहे हैं कि ये जो F2 है, ये 10% वाली जो सेल है, ये हमारा फिक्स हो जाए, ये चेंज ना हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें फार्मूले पे क्लिक करें, कहीं भी क्लिक कर दें, या तो F4 प्रेस कर दें। अगर F4 प्रेस कर देंगे तो उसका शॉर्टकट है, अदरवाइज F से पहले भी $साइन और 2 से पहले भी $साइन लगाना पड़ेगा, या सिंपल हम F4 भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रेस कर दिया, अब ये फ्रीज हो जाएगा, यानी कि हम जिधर मर्जी फॉर्मूले को कॉपी करेंगे, ये F2 वाला जो हमने सेल फ्रीज कर दिया है, इसकी पोजीशन नहीं चेंज होगी, बाकियों की पोजीशन चेंज हो रही होगी, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही होगी। ठीक है, इसमें ये वाला जो सेल है ये एब्सोल्यूट रेफरेंस है, यानी कि ये फिक्स हो गया है, अब ये चेंज नहीं हो रहा। अब हम फार्मूले को जिधर मर्जी कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ये चेंज नहीं होगा। अगर हम इसको राइट साइड पे भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तो 10% चेंज नहीं होगा। ये देखें, उसने F4 प्लस F4 करके तो उसका 10% ले दिए, यानी कि उसने फोरकास्ट को मज़ीद 10% इंक्रीज कर दिया। तो ये था एब्सोल्यूट फिक्स, कि हम सेल को फिक्स कर लेते हैं, फ्रीज कर देते हैं कि ये सेल की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। अब नेक्स्ट कॉलम में, अब नेक्स्ट सपोज करें कि इस सेल में हमने 10% भी निकालना है, 20% भी निकालना है और 30% भी निकालना है, और फार्मूला हमने इधर एक ही लगाना है, हमने 3 सेपरेट फार्मूले नहीं लगाने। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इक्वल साइन प्लस फिर एवरेज मल्टीप्लाई 10%। अब 10%, अब इसमें 2 लॉजिक्स हैं। सबसे पहले तो अब हम फार्मूला
F से जब G में कॉपी करेंगे, लेट्स सपोज G में कॉपी किया, तो ये फार्मूला अब F4 पे शिफ्ट हो गया, यानी कि ये फोरकास्ट 1 का 20% ले रहा है, हालांकि इसको लेना चाहिए था एवरेज का 20%, तो ये भी गलत हो रहा है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम सबसे पहले ये एवरेज वाले ई रेफरेंस को हम फ्रीज करते हैं। अब ई रेफरेंस को हमने फ्रीज करना है कि ई को हमने पूरा फ्रीज नहीं करना, E4 पूरे सेल को फ्रीज नहीं करना। हम चाह रहे हैं कि जब हम इसको राइट साइड पे लेके जाएं तो ये ई इसका जो है वो चेंज ना हो, यानी कि मैं कह रहा हूँ जब इसको हम राइट साइड पे लेके जाएं E4 को, तो E4 का E4 ही रहे, और जब नीचे लेके आए तो ये E5 हो जाए। जब नीचे लेके आएंगे तो E5 हो जाएगा। तो अभी हम इसके ई चेंज नहीं होना चाहिए, तो अभी हम ई पे फार्मूला लगाएंगे। अभी हम ई से पहले डॉलर साइन लगा देंगे, सिंपल। इस पे भी ई से पहले डॉलर साइन लगा देंगे। अब ई चेंज नहीं होगा। अब हम इसको इधर ड्रैग करते हैं तो ये देखें, ये बिल्कुल सही फार्मूला आ रहा है। अभी अगर हम इसे राइट साइड पे ड्रैग करते हैं तो फार्मूला सही आ रहा है, लेकिन अगर नीचे ड्रैग करते हैं तो ये वाला तो सेल उसने, ई वाला सेल तो उसने सही ले लिया, लेकिन ये वाला गलत लिया है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसके लिए हमें F4 को फ्रीज करना पड़ेगा, लेकिन जब हम फार्मूला राइट साइड पे कॉपी करें तो फिर वो ऊपर वाले सेल भी मूव हों। अगर नीचे को करें तो फिर ये फिक्स रहे। ठीक है, यानी कि हम चाह रहे हैं कि इसकी रो फ्रीज हो जाए और इसका कॉलम फिक्स रहे। तो उसके लिए हमें रो से पहले डॉलर साइन लगाना पड़ेगा बस। अब ये देखिए, अब रो से पहले डॉलर साइन लगा दिया। अब फार्मूला परफेक्ट हो गया। अब कहीं भी क्लिक करके देख लें, एज पर रिक्वायरमेंट उसने सारी चीज़ें सही फिक्स की हैं। फ्रेंड, एक दफ़ा फिर से ये मैं फार्मूला आपको ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले एवरेज ली हमने, एवरेज को मल्टीप्लाई कर दिया 10% से। अब ये फार्मूला हमने ऐसे करके ड्रैग करना है। अगर हम इसको बगैर सेल फ्रीज किए करते हैं तो इसमें एरर आते हैं, यानी कि फार्मूला सही नहीं होता। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमने ये फार्मूला राइट साइड पे भी ड्रैग करना है और डाउन साइड में भी ड्रैग करना है। तो एवरेज हमारी जो है वो ई कॉलम में है और रोज इसकी डिफरेंट है। तो जब हम ऊपर से नीचे ड्रैग करते हैं, अगर हम ऊपर से नीचे ड्रैग करेंगे तो ये देखें कॉलम चेंज नहीं होगा, लेकिन रो चेंज होगी। लेकिन जब हम लेफ़्ट से राइट ड्रैग करते हैं तो कॉलम चेंज हो जाता है, रो चेंज नहीं होती। तो हम यही चाह रहे हैं कि हम इसकी रो फिक्स करना चाह रहे हैं कि रो चेंज ना हो। सॉरी, हम यही फिक्स करना चाह रहे हैं कि कॉलम चेंज ना हो लेकिन रो चेंज होती रहे, क्योंकि ये रो, उसके बाद हमने ये नेक्स्ट रो में जाना है, फिर नेक्स्ट रो में जाना है, फिर ये वाला फार्मूला पिक करे। और जब हम इधर जाएं राइट साइड पे फिर कुछ चेंज ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डॉलर साइन लगाना पड़ेगा, यानी कि कॉलम से पहले डॉलर साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। उसके बाद ये जो हमने इधर परसेंटेज लिखी हुई है, अब हम इसको चेंज करना चाहते हैं, परसेंटेज फिक्स करना चाह रहे हैं कि जब हम नीचे की तरफ फार्मूला ड्रैग करें तो ये रो चेंज ना करे, रो F2 ही रहे। लेकिन जब हम फार्मूला राइट साइड पे ड्रैग करें तो F2 की जगह G2 हो जाए। 2 कॉमन है, यानी कि रो कॉमन रहे। तो रो कॉमन रहे और कॉलम चेंज होता रहे।
तो रो फिक्स करनी है, रो हमने 2 ही रखनी है, तो इसके लिए 2 से पहले हमें डॉलर साइन लगाना पड़ेगा और दूसरा डॉलर साइन हटाना पड़ेगा। अब ये देखिएगा, अब इस फार्मूले को हम दोबारा करते हैं, तो एग्जैक्ट फार्मूला जो हम रिजल्ट चाह रहे थे। अब इधर एक और ट्रिक आपको बता दूं, ये जो लिखा हुआ है 10%, 12%, 20%, 30%, अब इसको अगर हम डिलीट कर देते हैं तो फार्मूला हमारा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये लगा रहे तो लेकिन किसी को नज़र ना आए। तो उसके लिए कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि इसका कलर जो है वो बैकग्राउंड से मैच कर देते हैं और ये नज़र नहीं आता, लेकिन फिर जब कोई दूसरा बंदा आके इसका कलर चेंज कर दे या इसकी बैकग्राउंड पे कुछ लगा दे तो फिर मसला होगा, फिर वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। होता है ना, बाज़ फाइल किसी और को हम शेयर करते हैं, वो फिर कलर अपनी मर्ज़ी के लगा लेता है, तो फिर ये बैकग्राउंड पे शो होता रहेगा। अब हम इसको सही तरीका इसका करने का वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अब इसका कलर वापस पहले ले आते हैं। अब ये सेल जिन पे हम चाह रहे हैं कि कुछ लिखा हो लेकिन वो नज़र ना आए, फिर ये उन तीनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल 1 प्रेस किया। कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद कस्टम में आ गए हम। कस्टम में आके इधर जो भी लिखा हुआ है हम उसको 3 सेमीकोलन में चेंज कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब देखें, अब नज़र नहीं आ रहा ना, लेकिन फार्मूला बार में वो शो हो रहा होगा। अब हम इसका कलर चेंज कर, बैकग्राउंड पे भी कोई कलर लगा देते हैं, फ्रंट कलर भी चेंज कर देते हैं, लेकिन वो शो नहीं होगा जब तक हम दोबारा कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और ये 3 सेमीकोलन ख़त्म करेंगे, तब तक। देखा वैसे आपने, ये भी ऑप्शन अच्छी है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अब ये फार्मूला, अब ये एवरेज आ रही है, तो हम चाह रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं कि इस पे परसेंटेज लगे राइट साइड से, उसके टॉप पे थी, इसके राइट साइड पे थी। वो हमने प्लस किया एवरेज, प्लस मल्टीप्लाई 10%, फार्मूला लग गया। अब ये जो डेसिमल ज़्यादा आ रहे हैं, ये भी अगर किसी को नहीं पता तो ये ऑप्शन है डिक्रीज डेसिमल की, हमने ये सब कुछ सेलेक्ट करके डेसिमल वैसे ही ख़त्म कर दिया। ओके, अब ये फार्मूला तो लग गया। अगर हम इसी फार्मूले को करें तो फिर वही एरर आएंगे जो हम नहीं चाहते। ये देखें, अब इस फार्मूले को सही कैसे करेंगे। अब हम ये चाह रहे हैं कि जब हम नीचे आए 9, अभी हम 9 पे हैं तो वो 8 रो को प्लस कर रहा है, जब नीचे आएंगे तो वो 9 को प्रेस B8 की जगह B9 कर देगा और H9 की जगह H10 कर देगा। हम चाह रहे हैं कि वो ना तो H9 की जगह H10 ज़रूर करे, लेकिन B8 की जगह B8 ही रहने दे। जब राइट साइड पे मूव हो तो फिर वो B की जगह C कर सकता है, लेकिन जब डाउन हो फिर वो चेंज ना करे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कॉलम फ्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि कॉलम चेंज ना हो, 8 की जगह 9 ना हो, लेकिन B की जगह C D E जो भी हो सब चाहिए हो जाए। अब हमने इसको फ्रीज कर दिया। उसके बाद H9 हम कह रहे हैं कि H9 जब हम नीचे जाएं तो H9 की जगह H10 हो जाए, लेकिन जब राइट साइड पे या राइट साइड पे जाएं तो फिर H की जगह I ना आए। तो फिर इसको लिए हमें H को फ्रीज करना पड़ेगा, H से पहले डॉलर साइन लगाना पड़ेगा। ये देखिए, अब देखिए फार्मूला
सही लगा। 20% वाला था, 20% आ गया, ये 30% आ गया, 30% आ गया, 30% आ गया। बस ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, ये हम एक शीट के अंदर ही सारे फार्मूले लगा रहे हैं। अगर हम इस शीट से फार्मूले लगाना चाहें इस शीट पे तो हम वो भी काम कर सकते हैं, वो भी सिंपल ही है। बस इसको सिलेक्ट करना होगा। जैसे हम लेट्स सपोज के यही फार्मूला हम आगे वाली शीट पे लगाते हैं, इस शीट पे लगा के देखते हैं। इसी शीट पे हम वही फार्मूला लगा के देखते हैं। एवरेज प्लस एवरेज मल्टीप्लाई 10%, लग गया वही फार्मूला। वो हम उसी तरीके से इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। इसमें हमने फ्रीज किया था कि बी चेंज नहीं होना चाहिए, 8 चेंज नहीं होना चाहिए, बी की जगह सी आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले में हमने रो फ्रीज करनी थी, अब इसमें हमने कॉलम फ्रीज करना है। ये देखिएगा सेम रिजल्ट आ रहे हैं, सेम रिजल्ट इसी चीज़। इसी तरह अगर ये किसी और वर्कबुक में भी होता तो हम यही फार्मूला उधर भी लगा सकते थे। बस सबसे पहले उसकी शीट का नाम है, उसके बाद सेल रेफरेंस दे दिया हमने। इसी तरह अगर वर्कबुक है तो वर्कबुक का नाम, उसके बाद सेल रेफरेंस दे दें। तो गैस आज के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। गैस आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर पूछिएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।